हेलो। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे साइंस एंड सक्सेस बाय नीलम जैन, राइटर हैं इनके बुक का। और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। दिस इज द इंडेक्स। और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स में जो उनका जो फूड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो खुद बनाते हैं प्लांट्स। तो हम पढ़ते हैं, चलो लेट अस रीड स्टार्ट। Food consists of different kind of components or nutrients such as carbohydrate, fat and protein, vitamin, minerals and roughage. फूड जो होता है वो कई सारे फूड जो अपने आप में कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज। रफेज मतलब फाइबर्स, फाइबर्स को रफेज बोलते हैं। ठीक है। ईच न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज। हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ईच हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। लाइक कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। फैट्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स होता है, फैट्स। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन। विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, फाइबर्स वगैरह, ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ईच न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, सारे अलग अलग स्पेसिफिक एक खास फंक्शन के लिए होते हैं। सच एज प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प एंड रिपेयर। प्रोटीन रिपेयरिंग का काम करता है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ग्रो एंड प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। एंड विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन मेनली जो होते हैं हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एक्सेट्रा। हैंस फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। अभी आगे समझेंगे। जैसे कि मेनली न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो फूड जो होता है जिससे कि किस तरीके से जो है कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फ्रूट को ले रहा है, और जिससे उसके लिए प्रोवाइड हो रहा है, एंड वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है अपने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, अपने बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो दे यूटिलाइज फूड फॉर वेरियस प्रोसेस लाइक गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस फूड को अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन इज मेनली टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक्स। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नंबर वन, autotrophic nutrition. The mode of nutrition in which a living organism can make its own food is called autotrophic. Autotrophic nutrition मतलब कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ये जो जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें मेनली जो एग्जांपल होता है वो प्लांट्स का होता है, कि प्लांट्स अपने फूड को खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट्स में एग्जांपल है जैसे मेन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। एल्गीज एंड बैक्टीरिया आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। I, other than plants, algae and bacteria are also example of autotrophs. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जब हम अपना खाना मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद ना बना सके और वो खाने के लिए दूसरे सोर्स पे डिपेंड करता हो। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर फॉर देयर फूड।
तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एनिमल्स और मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स या किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है इसलिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाया जाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो एग्जिबिट करते हैं, these are called heterotrophs. Have you ever wondered why heterotrophs are unable to make their own food and how do plants make their own food? क्या तुमने कभी सोचा है कि किस तरीके से हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और प्लांट्स क्यों खुद बना सकते हैं? तो डू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स मेक द फूड एंड व्हाट हेल्प्स देम टू मेक फूड? क्या तुमने सोचा है कभी कि क्या सारे प्लांट्स के सारे पार्ट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, और कौन हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प होता है कि वो खुद अपना खाना बना सकते हैं? हाउ डू दे गेट द रॉ मटेरियल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड? जो खाना बनाने के लिए प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स क्या होता है, मतलब कि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, तो क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को फूड बनाने के लिए? टू नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन लेट अस रीच अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस सब चीज़ों को समझने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस को समझना पड़ेगा। Photosynthesis is a process in which chlorophyll containing green parts of a plants use two important raw materials. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की ग्रीन पार्ट वाले जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स हैं वो यूज द टू इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ दिखाया है फोटो में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसमें बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ सकती हैं, जैसे कि इसमें क्या, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स है। प्लांट्स के अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरीके से ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने के लिए एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। उसका ही उस ग्रीन कलर का क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर जो होता है वही करता है फोटोसिंथेसिस, वही लाइट को फूड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हम एक्सेल करते हैं, मतलब जो हम सांस से बाहर निकालते हैं वही गैस होती है, मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आगे पढ़ते हैं चलो। फोटोसिंथेसिस यूजुअली ऑकर इन ग्रीन लीव्स एज दे कंटेन क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मेनली क्या होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, इसलिए फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं प्लांट्स की, क्योंकि फूड बनता है लीव्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो ऑकर इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस। लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, जैसे कि कभी कभी वो ग्रीन ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ग्रीन कलर की ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें भी अपार्ट फ्रॉम, मतलब कि लीव्स के अलावा स्टेम्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं ऐसे। ग्रीन स्टेम्स आर यूजुअली फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट in which leaves are reduced to scale or spines to prevent the loss of water by the transpiration. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है जब पौधों में हम पानी डालते हैं ना, फिर ज़्यादा धूप लगने की वजह से जो पानी पौधों में होता हुआ, इस डायग्राम को देखकर समझना, पौधों में होता हुआ वो पानी लीव्स की वजह से जब बहुत तेज सनराइज पड़ती है तो लीव्स में से वो पानी वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को, पानी का हीट की वजह से लीव्स में से उड़ जाना, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो हार्श डेजर्ट वाले एरिया होते हैं वहाँ पे सारा का सारा पानी उड़ जाता है। तो
वहाँ पे क्या होता है, वो लीव्स जो होती हैं बहुत मोटी मोटी, और स्पाइंस मतलब नुकीली और कांटेदार लीव्स हो जाती हैं, जैसे एलोवेरा वगैरह में होती है ना, कैक्टस वगैरह में होती हैं। तो बहुत वो कांटेदार लीव्स होती हैं, मोटी मोटी मोटी, उसके ऊपर एपिडर मोटी लेयर होती है स्किन की उसके ऊपर। तो वो वहाँ पानी जो है, तो ग्रीन स्टेम जो होती है डेजर्ट प्लांट में होती है, जिससे कि वहाँ पे वाटर का जो क्योंकि लीव्स से तो मोटी लीव की जो स्किन है उसको तो मोटा कर दिया है प्लांट ने अपना डेजर्ट के अंदर। तो वहाँ से तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी अंदर नहीं जा पा रही है ज़्यादा। तो इसलिए वो उसकी स्टीम जो होती है वो ग्रीन ग्रीन हो चुकी है डेजर्ट प्लांट में, जिससे कि वहाँ पे आराम से फोटोसिंथेसिस हो सके। और लीव्स जो हो गई हैं वो स्केल और स्पाइन। स्केल्स क्या होती हैं? स्केल्स होते हैं जो हार्श कवरिंग हो जाती है ना इसके ऊपर, उसको स्केल्स बोलते हैं। और स्पाइंस कांटों को बोलते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और वाटर लॉस को रोकने के लिए ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से वाटर लॉस रोकने के लिए, क्योंकि लीफ में से वो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उसको तो लीव्स को उसने चेंज करके लीव्स लीव्स नहीं रही हैं, लीव्स जो हैं वो स्केल और स्पाइन बन चुकी हैं डेजर्ट प्लांट के अंदर। तो बच्चा क्या, अब उसको फूड तो बनाना है अपना। तो फूड बनाने के लिए उसने अपनी जो क्लोरोफिल है वो स्टेम के अंदर डाल दिया है डेजर्ट प्लांट ने। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ग्रीन स्टेम यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, ये पूरी जो लाइन लिखी हुई है इसलिए लिखी है, इन विच लीव्स आर रिड्यूस टू स्केल एंड स्पाइन। लीव्स जो हैं वो स्केल और स्पाइन बन चुकी हैं, और किसके लिए? वाटर लॉस रोकने के लिए ट्रांसपायरेशन में की वजह से। और बचा हुआ जो ग्रीन स्टेम है वो परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस फंक्शन को। तो इन प्लांट्स, आगे बढ़ते हैं हम। इन प्लांट्स फूड इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट्स के अंदर फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, विच इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो जिससे हम इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं वही प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के वजह से। दिस ग्लूकोज इज लेटर कन्वर्टेड टू द स्टोर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर नहीं करते हैं, ग्लूकोज को और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर करने के लिए स्टार्च में बदलने के बाद तब प्लांट जो है स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करते हैं। स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स होता है जब कोई एक या एक से ज़्यादा सिंपल चीज़, सिंपल थिंग्स आपस में इंटरवाइंड होके, आपस में मिलके, और कोई एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ थिंग बनाती हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कई सारी सिंपल चीज़ें होना उसमें। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब मिलके जब एक नया कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं उसको स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इन द प्रेजेंस ऑफ इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव का होना, लीव में इसका होना, किसका होना? स्टार्च का होना। इट्स प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस लीव में हो रहा है? क्योंकि लीव का जब हमने केमिकली डाइसेक्शन किया, जब केमिकली उसको लैब्स के अंदर पता किया, तो उसके अंदर स्टार्च मिला। तो स्टार्च मिला तो हमने सोचा कि अरे, हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च बन रहा था वो लीव्स के अंदर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव, आयोडीन टेस्ट इज डन। मैंने बताया था ना, जैसे केमिकली अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं केमिकल्स को, पता कि कौन कौन से केमिकल्स हैं किस चीज़ के अंदर। तो जब हमने लीव्स का आयोडीन टेस्ट किया तो उसमें पता चला कि स्टार्च स्टार्च वो पॉजिटिव दे रहा था आयोडीन टेस्ट।